बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसका आपको सॉल्यूशन बताना है। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, सबसे पहला आपको काम है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना, कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको की कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे कौन से टाइप की है। जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। कौन से टाइप की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि जो भी इसके डेरिवेटिव्स हैं उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए उसका सॉल्यूशन बताइए, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर उसका आरएचएस जो है 0 है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका जो पीआई होगा मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है। आपने चेक कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी के बाद क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग सीएफ निकालेंगे। पीआई हमने आपको पहले बता दिया कि अगर आरएचएस 0 तो पीआई क्या हो जाता है, 0। और सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, y इक्वल सीएफ प्लस पीआई, सीएफ प्लस पीआई, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे इसे लिख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, डी क्यूब माइनस का 9d स्क्वायर प्लस का 23d माइनस का 15 y इक्वल टू 0, ठीक है। d यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स, ठीक है। जब आप सोल्यूशन लिखते हो ना, तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखना होता है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारा x है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। हमने आपको बताया ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जहां जहां पे आपका d है वहां पे आप m रख दीजिए और उसके रूट्स को फाइंड आउट कर लीजिए, जिसकी हेल्प से आप CF को लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, m क्यूब माइनस का 9m स्क्वायर प्लस का 23m माइनस का 15, ठीक है। नॉर्मली जैसे लोग फैक्टर करते हैं वैसे यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा, तो हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ी होती, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बहुत क्लास 9th में ही सिखा दी जाती है, तो हर बच्चे को रिमाइंडर थ्योरम आती है, ठीक है। तो उसमें एक बार फिर भी हम आपको रिकॉल कर देते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम हमारा, आप m में ऐसी कोई भी वैल्यू रखिए, 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू रखिए जिसपे ये 0 हो जाए, और फिर वही आपको एक फैक्टर मिल जाता है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, जो आपका डिवाइड करने पे आएगा वो आपको फैक्टर इजिली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1, m बराबर 1, तो आप देखिएगा ये 0 दे रहा है, 1 माइनस का 9 प्लस का 23 माइनस का 15, ठीक है। तो माइनस का 9 और माइनस का 15, माइनस का 24 और प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 23 प्लस का 23, 0 दे गया। m बराबर 1 हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर मिल गया। इसको हम ऐसे लिखते हैं, m माइनस का 1 इक्वल 0। आप इससे इस इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर फैक्टर हो जाएगा। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं।
समझ में आ गया आपको कैसे फैक्टर निकालेंगे? नॉर्मल होगा तो आप खुद ही कर लेंगे। m माइनस का 1 माइनस का m क्यूब माइनस का 9m स्क्वायर प्लस का 23m माइनस का 15। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? m स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? m क्यूब माइनस का m स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 8m स्क्वायर प्लस का 23m। अब हम लोग माइनस 8m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 8m स्क्वायर प्लस का 8m, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हमारा क्या आएगा? 15m माइनस का 15। अब हम प्लस के 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा क्या आएगा? प्लस का 15m माइनस का 15, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट। ठीक है, ठीक है। अब अपने फैक्टर को लिख लेते हैं। पहला क्या था? m माइनस 1, और ये दूसरा वाला m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस का 15 इक्वल 0। अब आपको क्या करना है? ठीक है, देखिए m माइनस 1 तो ऐसे ही है, अब इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका फैक्टर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो m माइनस का 1, इसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए, m स्क्वायर माइनस का 5m माइनस का 3m, जब आपसे ऐड करेंगे तो माइनस का 8m, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 15m स्क्वायर, और यही हमें क्या है? चाहिए। अब आप यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, जब हम यहाँ कॉमन करेंगे m को तो क्या आएगा? m माइनस 5, यहाँ माइनस 3 कॉमन करेंगे, क्या आएगा? m माइनस का 5। देखिए हमारे फैक्टर हो गए, m माइनस का 1, m माइनस का 5, m माइनस का 3। इक्वल टू 0। अब एक एक करके 0 करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी? 1, 5, 3। तीनों ही रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे? डिस्टिंक्ट आए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, हमने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना। आपने उसे चेक कर लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, सीएफ भी, अब सीएफ की बारी है। ठीक है, क्योंकि रूट्स निकाल लिए तो सीएफ आ जाएगा। पीआई आपका 0 है, यहाँ पे आप पुट कर देंगे, आपको सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीएफ लिखते हैं। जब भी आपको सीएफ लिखने की बारी आए, आप रूट्स अगर आपके सारे डिस्टिंक्ट है तो आपको एक कांस्टेंट लेना है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर मतलब उसकी पावर में आपको जो आपने रूट निकाला है वो इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारा क्या है? एक्स। अब इसको लिख के दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे सीएफ लिख देते हैं, c1 e की पावर x, क्योंकि 1 को लिखते नहीं है, प्लस c2 e की पावर 3x लिख देते हैं, पहले 3 आ जाएगा। ठीक है, 3x देखने में अच्छा लगेगा। c3 e की पावर 5x, ये देखिए है ना, वो क्या बताया था? कांस्टेंट लीजिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसकी पावर में जो आपने रूट्स निकाले इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बार बार आपको एक चीज बता रहे हैं, आपको y और x में नहीं याद करना है, आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में याद करना है। अगर सपोज देन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन y z में दे दिया या p q में दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट याद रखोगे तो कभी भी आपको कोई भी
डाउट नहीं आएगा। ठीक है, सोल्यूशन लिखने में सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है। ठीक है, आपने CF निकाल लिया, PI आपका 0 है, बस हमारा काम क्या था, CF और PI को निकालना, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल CF प्लस PI, तो CF हमारा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 3x, C3 e की पावर 5x। ठीक है, और CF हमारा क्या है, CF तुमने लिख दिया, PI हमारा क्या है 0 हो गया, ये 3 थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, हमारा क्या आ गया, ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, PI 0 था इसलिए लिखा नहीं। हम एक फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट पूरा। सबसे पहले चेकआउट करेंगे, ठीक है, कि हमें चेक आउट करना है कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद आपको चेक करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन को कि हम उसके नॉर्मल फैक्टर कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हमें रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर नॉर्मल फैक्टर नहीं था इसलिए हमको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ी। उस रूट से आपको पता करना है कि CF कैसे आएगा, डिस्टिंग है, रिपीटेड है कि कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आपको सोल्यूशन बताया हमने कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू CF प्लस PI। So I hope you understand it well. Thank you.